अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सरसाइज 2.2 नाइन्थ इन बुक 4 का जो लॉगरिथम का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के वो हम इसमें कर लेंगे सॉल्व इस वीडियो में। सो मैं स्टेटमेंट अगेन लिख लेता हूँ एक दफ़ा और फिर जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। सो स्टेटमेंट ये थी क्वेश्चन नंबर 3 की कि फाइंड द अननोन वैल्यूज, find the unknown values सो पार्ट 5 से स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास है लॉग, पार्ट 5 में गिवन है लॉग, बेस में 10 है हमारे पास और यहाँ पे 100 है रिजल्ट में और ये बराबर है y के। सॉल्यूशन, सवाल को मैं एक दफ़ा दोबारा से लिख लेता हूँ। सवाल की स्टेटमेंट है लॉग 10 और यहाँ पे 100 है और बराबर है ये y के। सो अब सेम स्ट्रेटजी जो हम पीछे वाली वीडियो में फॉलो कर रहे थे इससे पहले वाले सवालों में भी। सो 10 पावर y और ये बराबर है किसके, 100 के। मीन्स के इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पे पावर मिसिंग। सो 10 पावर y और अब मैं 100 को जो है 10 पावर 2 में लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मुझे ये पता चला कि 10 पावर y जो कि बराबर है 10 पावर 2 के। सो अब हम इसमें ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे कि एक आर्गुमेंट है हमारे पास मैथमेटिक्स में कि जब हमारी बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आर इक्वल। व्हेन द बेसिस आर सेम, व्हेन द बेसिस आर सेम व्हेन द बेसिस आर सेम पावर विल बी इक्वल। सो बाय यूजिंग दिस आर्गुमेंट और हम इसे सिंपली कह सकते हैं कि y हमारा किसके बराबर है, 2 के, और हमने ये इसमें फाइंड करना है। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 6 पार्ट की तरफ बाय द वे। सो 6 पार्ट हमारा है क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट एक्सरसाइज 2.2, सेम एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट पार्ट है इसका लॉग ए, बेस हमारे पास मिस है इसमें और 64 और होल पावर इज इक्वल टू 3 है। सो सॉल्यूशन, इसे मैं एक दफ़ा दोबारा से लिख लेता हूँ। लॉग ए और 64 इसका आंसर है, इज इक्वल टू पावर में आपके पास 3 है। सो अब इसे जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, a पावर 3 जो कि बराबर है 64 के। अब ये सवाल मैंने यहाँ पे पैरेलल की लाइन लगा के और सामने इसीलिए भी करवाया है कि जो इसमें नीचे यहाँ हमने आर्गुमेंट यूज किया है ना, दिस वन, इसी का ही अपोजिट आर्गुमेंट यहाँ पे यूज होगा। अब अपोजिट से क्या मुराद है मैं भी आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं इसे आपको बताऊँ कि इसे हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सो अब हमने इसे इस तरह से सॉल्व करना है कि a हमारे पास अननोन है, a पावर 3 बराबर है 64 के। अब 64 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें सो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसे 4 पावर 3। अच्छा, अब आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमने 4 ही क्यों लिया है और इसका पावर 3 जो है वो क्यों रखा है, पहली बात तो 4 पावर 3 हमारा 64 मुझे मिल रहा था और 64 को तो हम 2 से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने 4 से क्यों स्टार्ट किया। 4 से स्टार्ट करने का मेन रीज़न यही है कि हमने इसका जो पावर था ना वो सेम करना था। सो मीन्स कि 3 का पेयर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 64 जो है वो 4 पावर 3 के बराबर है। 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64 मैं कह सकता हूँ। सो अब यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, व्हेन द पावर्स आर इक्वल बेसिस विल बी सेम, उसका अपोजिट आर्गुमेंट, व्हेन द पावर्स आर इक्वल, पावर्स आर इक्वल, we can say that when the bases are powers are same, we can say that
when the powers are same, then basis will be equal. Basis will be equal. Basis will be equal. So by using this argument, so we can say that a is equal to किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया. ये हमारा फाइनल आंसर. सो मूव करते हैं अब नीचे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, पार्ट 7 की तरफ. बाय द वे पार्ट 7 वेरी सिंपल, बहुत आसान सा पार्ट है. पार्ट 7 जो है हमारा है लॉग. ये बहुत सिंपल सी बात है. ए और इसका आंसर जो है वो आपके पास 1 आ रहा है और ये सब कुछ बराबर किसके, 0 के बराबर है. सॉल्यूशन. अब इसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है. So, इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं एक दफ़ा दोबारा से सवाल लिख के फिर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ. ए है इज इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से दैट ए पावर 0 बराबर किसके आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है. ऑलराइट. सो मैं इससे जो है इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि किसी भी चीज़ का पावर 0 होना वो 1 के बराबर होता है, ये हमें पता है वैसे भी. सो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए पावर 0 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट करें कि 1 का जो पावर है ना वो भी 0 है. अब हमें ये पता चल गया कि जब इन दोनों की पावर सेम है तो इनकी बेसिस इक्वल हो जाएंगी. सो यूजिंग सेम आर्गुमेंट, सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया. ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्योंकि इसमें एक फैक्ट यूज हो रहा है कि जब भी हम किसी पावर का किसी नंबर का पावर 0 रखेंगे ना तो उसका आंसर 1 आ जाएगा. सो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये a पावर 0, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बाय द वे कि वी नो दैट कि 1 पावर 0 किसके बराबर है, 1 के. so, मतलब मैंने इसको इस तरह से जो लिखा है उसका ये रीज़न है, ये रीज़न है इसका. सो अब मूव करते हैं आगे. जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो 8 पार्ट है उसकी तरफ. 8 पार्ट हमारा है लॉग 55. ये भी बहुत आसान सा सवाल है और आंसर भी इसका 55 आ रहा है फॉर्चुनेटली. सो बराबर है किसके, y के. सॉल्यूशन. सो मैं ये कह सकता हूँ कि 555 पावर y और बराबर किसके, 55. सो अब हमें ये पता है कि अगर मैं इसे इस तरह से मेंशन करूँ कि 55 पावर y और इस पे अभी राइट नाउ कोई पावर नहीं है तो हम इसे 1 कंसिडर कर लेंगे. और अगेन हम वही कहेंगे व्हेन द बेसिस आर सेम, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर विल बी, पावर विल बी इक्वल. सो हम कह सकते हैं कि y हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, इसमें वो कर लेते हैं जल्दी से. लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जब आपने इतने सारे कर लिए तो लास्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए भी आप एबल हो गए होंगे और इवन आप खुद भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को पॉज करके. सो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले आप खुद ट्राई करें, अदरवाइज आपसे ना हो तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं. 64 और यहाँ पे 8 है और ये बराबर किसके, x/2 के. सॉल्यूशन. सो इसे मैं एक दफ़ा से दोबारा लिख लेता हूँ कि लॉग 64 और ये 8 है और ये सब कुछ बराबर है x/2 के. सो अब मैं इसे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 64 पावर x/2 और ये बराबर किसके, 8 के. ऑलराइट. सो अब हम देख सकते हैं कि 64 को मैं 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. सो 8 का स्क्वायर 64 को मैं क्यों लिख रहा हूँ, रीजन क्या है इसका, क्योंकि मुझे इसकी बेस सेम चाहिए. बाय द वे ऑलराइट, मुझे इसकी बेस सेम चाहिए. सो जब मुझे इसकी बेस सेम चाहिए तो अब देखिएगा कि किसके बराबर हो जाएगा. सो मैं कह सकता हूँ कि 8 8 + 64 होता है, मीन्स के लाइक दिस. मैंने ये किया है इसमें 64 को मैं जब 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो कितनी दफ़ा डिवाइड होगा, 8 टाइम. और ये मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 64 बराबर है 8 पावर. सो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 8 पावर 2x/2 हो गया
ऑलराइट। सो और ये हमारे पास 8 आ गया। सो अब ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कट रहे हैं। सो फाइनली मेरे पास जो इसका जो लास्ट स्टेप है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 8 पावर x बराबर है 8 पावर जब कुछ नहीं होता तो हम उसे 1 कंसिडर कर लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे हम सेम आर्गुमेंट यूज करेंगे कि व्हेन द बेसिस आर सेम आर्गुमेंट, व्हेन द बेसिस आर सेम power will be equal, power will be equal। so x इक्वल्स टू हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच।